सैयदा आमना मचल गई, अर्ज करती हैं बाबा मैं रो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। आप फरमाते हैं बेटी आमना ये रोने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, गमज़दा होने की बात नहीं, ए आमिना ये तो खुशी की बात है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। सैयदा आमना अर्ज करती है बाबा जिधर जाती हूँ सदाएं आती हैं, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। बाबा मैं समझी नहीं, आप मुझे बताइए कौन आने वाला है? तो हजरत वहाब ने फरमाया था बेटी आमिना मुबारक हो, तेरे आगोश में तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार आने वाला है, तेरी आगोश में खैरुल आलमीन आने वाला है, तेरे आगोश में खैरुल नास आने वाला है। ए आमिना मुबारक हो, तेरे घर में तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो रहमत लेकर आए, शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, याहया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, जकरिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, हारून अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए, हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए रहमत लेकर आए। आप आगे बढ़ते जाएं, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह दुनिया में आए रहमत लेकर आए, मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में आए रहमत लेकर आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह दुनिया में आए रहमत लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह दुनिया में आए रहमत लेकर आए। अल मुख्तसर जितने भी अंबियाए साबिकीन व रुसुलाने इज़ाम दुनिया में आए सब अल्लाह की रहमतें लेकर आए, मगर जब मेरे और आपके पैगंबर इस दुनिया में आए तो सिर्फ रहमत लेकर नहीं आए बल्कि सरापा रहमत बनकर आए। खुद रब ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसिया, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे और आपके पैगंबर कायनात की हर चीज के लिए रहमत। तवज्जो मेरी तरफ है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महफिल सजाई गई तो मैं उसी तरफ आता हूं। सरकार दुनिया की हर चीज के लिए रहमत, हर इंसान के लिए रहमत, हर मखलूक के लिए रहमत, हत्ता के अपने वालदैन के लिए भी रहमत। वाह वाह। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ साजिदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अब्दुल्लाह से मेरा निकाह हुआ और मैं हजरत अब्दुल्लाह के घर गई। हजरत अब्दुल्लाह के साथ मैंने वक्त गुजारा, हजरत अब्दुल्लाह से मैंने मुलाकात की। अच्छा, जब हमारे और आपके यहाँ पर किसी बहन, किसी बेटी, किसी शादी होती है, नहीं भाई एक मिनट, किसी बहन किसी बेटी की शादी होती है तो हमारे यहाँ आपके यहाँ पर ये दस्तूर है कि जिस लड़की का निकाह होता है वो अपनी ससुराल जाती है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन अलग अलग रस्में हैं, उसके बाद वो फिर पलटकर अपने घर अपने मायके वापस आती है। तो सैयदा आमना फरमाती हैं हजरत अब्दुल्लाह से मेरा निकाह हुआ, चंद दिन में हजरत अब्दुल्लाह के साथ रही, उसके बाद में पलटकर अपने मायके वापस आई। सैयदा आमना का बयान है, आप फरमाती हैं जब मैं अपने मायके वापस आई मैंने अपने बाबा हजरत वहाब को देखा तो मुझसे रहा न गया और मैं बेसाख्ता रोने लगी। हजरत सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद को देखकर रो रही हैं।
अल्लाह अल्लाह। जैसे ही आपके वालिद हजरत वहब ने देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटी आमना, क्या तेरी ससुराल में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है जो तू रो रही है बेटी? आप फरमाती हैं, बाबा नहीं। आपने फरमाया, बेटी क्या काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तुझको कुछ कहा? कहा, नहीं बाबा, उनका अखलाक लाजवाब, उनका किरदार लाजवाब, उनकी गुफ्तार लाजवाब। बाबा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो काबा के मुतवल्ली हैं, उनकी हर हर अदा लाजवाब है। हजरत वहब ने फरमाया, बेटी आमना, क्या तेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला ने तुझे कुछ कहा? कहा, नहीं बाबा, हजरत अब्दुल्ला भी बेमिसलो बेमिसाल है। हजरत अब्दुल्ला की मिसाल भी पूरे मक्का में नहीं है। फरमाया, बेटी जब तेरी ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, दीनदार हैं, तो फिर आप रोती क्यों हो? कहती हैं, बाबा जब से हजरत अब्दुल्ला से मेरा निकाह हुआ है, मैंने हजरत अब्दुल्ला से मेरा निकाह हुआ, मैं हजरत अब्दुल्ला के घर गई, हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात की है, मेरे साथ अजीब अजीब मामलात पेश आ रहे। हजरत वहब फरमाते हैं, बेटी हुआ क्या, जरा बता तो सही। आप फरमाती हैं, बाबा जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा निकाह नहीं हुआ था, मैं कुएं से पानी लेने जाती थी, कुएं में डोल डालती थी, फिर कुएं से पानी निकालती थी। मगर बाबा जब से हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ है, हजरत अब्दुल्ला के साथ मैंने मुलाकात की है, उसके बाद जब मैं एक रोज कुएं पर पानी लेने के लिए गई, करीब था कि मैं डोल उठाकर कुएं में डालती, मैंने डोल पानी लेने के लिए उठाया ही था, इतने में मैंने क्या देखा कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर चला रहा है। बाबा मैं हैरान हो गई। मेरे साथ की खातून थी, वो हैरान परेशान, कभी कुएं के पानी को देखती, कभी मेरी तरफ देखती। मैंने अपने डोल को आगे बढ़ाया, हाथ से कुएं में डाला, कुएं का पानी ऊपर आ गया। कुएं का पानी ऊपर नहीं आया बाबा, कुएं से आवाज आ रही थी, ए आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आमिना वो आने वाला है, आमिना वो आने वाला है। बाबा यहीं तक नहीं, मैं रास्ते में चलती हूँ, दरो दीवार से आवाज आती है, आमिना मुबारक हो, वो आने वाला है, वो आने वाला है। बाबा मैं रास्ते में चलती हूँ, मेरे पैर में जूता या चप्पल नहीं होता, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आता है तो मुझे चुभता नहीं है बाबा, बल्कि वो मेरे पैर के नीचे आने के बाद मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता है। बाबा मैं घर में होती हूँ और एक बादल का टुकड़ा मेरे ऊपर साया किए रहता है, और रात को जब मैं सोती हूँ तो अल्लाह की नूरी मखलूक को देखती हूँ, और वो मखलूक कहती है, आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, वो आने वाला है। सैयदा आमना अपनी बातें बता रही हैं। हजरत वहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हजरत वहब के चेहरे पर लबहाए मुबारका पर तबस्सुम आया। सैयदा आमना मचल गई, अर्ज करती हैं, बाबा मैं रो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। आप फरमाते हैं, बेटी आमना ये रोने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, गमज़दा होने की बात नहीं, ए आमिना ये तो खुशी की बात है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। सैयदा आमना अर्ज करती है, बाबा जिधर जाती हूँ सदाएं आती हैं, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। बाबा मैं समझी नहीं, आप मुझे बताइए कौन आने वाला है? तो हजरत वहब ने फरमाया था, बेटी आमिना मुबारक हो, तेरे आगोश में तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार आने वाला है, तेरी आगोश में खैरुल आलमीन आने वाला है, तेरे आगोश में खैरुल नास आने वाला है। ए आमिना मुबारक हो, तेरे घर में तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार। बाबा नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नबी का परचम पास बनाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वानी सही किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान, शाफर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। हाँ, अब नईम भाई ने करंट ला दिया। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे।
और अल्लाह आपकी इस बस्ती में बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। सैयद आमना फरमाती हैं कि जब मैंने इतना सुना तो मैं खुश हो गई। अल मुख्तसर, बस सरकार का मिलाद पढ़ेंगे और बात खत्म, आगे की कोई बात। सैयद आमना फरमाती हैं कि मैंने इतना सुना मैं खुश हो गई। आप फरमाती हैं कि जैसे आम तौर पर हामला होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो गिरानी और तकलीफ होती है, मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब हामला हो गई। मुझे मालूम तब हुआ जब अल्लाह के फरिश्तों ने मुझे ख्वाब में बशारत दी। मुझे मालूम तब हुआ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर बशारत दी कि बेटी आमिना, तुझे मालूम है तेरे घर में अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। फरमाती है कि 9 महीने का वक्त गुजर गया, कभी कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई भारीपन नहीं, किसी तरह की कोई गिरानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप फरमाती हैं कि अल मुख्तसर, अब वो वक्त करीब आया जब सरकार की विलादत बासआदत होने वाली थी। आप फरमाती हैं, आप कहती हैं मैं अपने हुजरे में तन्हा थी, अकेली थी। अचानक बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए। मुझे घबराहट हुई, बेचैनी हुई, मुझे प्यास लगी। जब मुझे घबराहट हुई, जमीन से एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पर फड़फड़ाया, घबराहट दूर हो गई। एक फरिश्ता शरबत लेकर मेरी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उस शरबत को पिया तो वो शरबत दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती हैं जो कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। मैंने शरबत पिया, बेचैनी, घबराहट, बेकरारी दूर हो गई, मेरे कल्ब को तस्कीन मिल गई। मैंने सोचा काश खानदान अब्द मनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती। मैं ये सोच ही रही थी, इतने में बहुत ही हसीनो जमील, बहुत ही खूबसूरत चंद औरतें मेरे आंगन में, मेरे हुजरे में, मेरे कमरे में, मेरे रूम में चली आ रही हैं और मुझे सलाम अर्ज करती हैं और फरमाती हैं आमना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप कहती हैं, मैंने कहा आप कौन हो? एक ने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ। दूसरी ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। तीसरी ने कहा मैं हजरत हव्वा हूँ। और ए आमिना, ये सब की सब हुराने जन्नत हैं। मुबारक हो, तुम्हारे घर में रब का महबूब जलवागर होने वाला है। रब ने हमें जन्नत से भेज दिया है और फरमाया है जाओ आमना की खिदमत में चली जाओ और जाकर मेरे महबूब का इस्तिकबाल फरमाओ। फरमाती हैं मेरी नजरों के सामने से हिजाबात उठा लिए गए। मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा। आप यहाँ तक फरमाती हैं कि रअयतु सलासता अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कौन लाया था, कहाँ से आए थे? तो आप एकदम शॉर्ट जुमलों में सुन लें, मुख्तसर से वक्त में सुन लें। जब सरकार की विलादत व सादत का वक्त करीब हुआ तो रब ने फरमाया ए जिब्रील, जन्नत चला जा, अपने साथ रहमत के फरिश्तों को ले जा और जन्नत से नूरी झंडे ले, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे। कायनात रोशन और मुनव्वर हो जाएगी और कायनात में यह ऐलान कर दे एक कायनात वालों देख लो, अब दुनिया के अंदर अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। इस कायनात में अगर अब किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। बाबा अरे भाई बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ईद मिलादुल नबी का मौका आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब झंडे लगाते हैं। तो अगर आपसे कोई झंडा लगाने मना करे तो उससे कहना भाई तू फतवा, हम हाथ जोड़ के तुझसे कह रहे हैं, हमारा काम किसी से लड़ने का झगड़ने का नहीं है। मोहब्बत से कह देना कि अगर झंडे लगाने से तुझे कोई एतराज है तो तू हम पे फतवा मत लगा, क्योंकि जब सरकार की विलादत बासादत का वक्त करीब हुआ तो झंडे भिजवाने वाला खुदा, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब झंडे लगाना ये शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। अगर तुझे फतवा लगाना तो खुदा पे लगा या जिब्रील अलैहिस्सलाम पे लगा, हम पे मत लगा।
भाई लगवाने वाला खुदा, लगाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम। आप फरमाती हैं मैंने 3 झंडे देखे, मेरी नजरों से हिजाबात उठा लिए गए। और हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालदा फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए तो मैं हुजरे आमना में थी। आखिरी बात और तकरीर खत्म। कहती है मैं हुजरे आमना में थी। जब हुजूर की विलादत बसादत का वक्त करीब आया तो मैंने क्या देखा, आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए और इतना करीब आ गए, इतना करीब आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये मेरे ऊपर न गिर जाएं। आप फरमाती हैं उसके बाद मैंने देखा सैयदा आमना से एक नूर निकला। सुभान अल्लाह। फरमाती है नूर निकला, पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर। हत्ता के आपने कहा मैं जिधर जिधर देखती थी, जिधर जिधर नजर जाती थी, उधर उधर नूर ही नूर नजर आता था। सरकार दुनिया में आए, चारों तरफ नूर ही नूर नजर आता था। अल्लाह अल्लाह मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, सुबह तैबा मैं हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बाबा अरे भाई बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप फरमाती मैं जिधर जिधर देखती थी नूर ही नूर नजर आता था। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान। आप फरमाती हैं मैंने क्या देखा, जब हुजूर पैदा हुए तो सैयदा आमना से एक नूर निकला। मैंने जब हुजूर को देखा तो मैं हैरान रह गई। जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर भी पाक व साफ थे और सैयदा आमना भी पाक व साफ थी। अब तो बोली दो सुभान अल्लाह और मचल के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, पूरी कायनात रोशन मुनव्वर हो गई। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान, सरकार इस दुनिया में आए, पाक और साफ पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, बाल बने हुए थे, गुस्ल दिया हुआ था, गोया के ऐसा लगता था रब ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक अरब ने दुनिया का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। और आला हजरत की जबान में यूं कह लें जमीनो जमा तुम्हारे लिए। अरे बोलो मचल के बोलो, जमीनो जमा मकीनो मकान चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां बदन में है जान। हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं किसी चीज को पैदा ही ना फरमाता।